हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट में हैं, आप मैरिड हैं, लव लाइफ में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, भले ही कैसा भी रिश्ता हो और अब आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है उनसे, मन मुटाव है, तो वो हम देखेंगे कि 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में क्या सिचुएशन रहेगी। आपके जो पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपका मेल मिलाप होगा, बातचीत होगी, रिश्ते सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, तो ये हम रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी रखें। अगर आपको लगता है कि जो रीडिंग है मेरे लिए नहीं है तो हो सकता है कि और किसी के लिए हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप नए आए हैं मेरे पेज पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ पर्सनल कोई चीज़ कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया तो वो भी मुझे रीज़न बता सकते हैं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो अच्छा और बेहतर बनाऊं। तो चलो कर लेते हैं शुरू। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा चैनल आगे ले जाने के लिए। मेरी सपोर्ट करें और मेरे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो कर लेते हैं शुरू। ये डिवाइन एंजल कोई कार्ड दीजिए पास्ट का। एक्वेरियस, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हो सकता है कि कोई झूठ, फ्रेब, धोखा हुआ हो, चीटिंग हुई हो या बैक स्टेप हुआ हो। इस वजह से भी आपके जो मन में कुछ अपने रिश्ते के बारे में खटास आई थी। जितना चाहा था एक दूसरे ने उतना आपको मिला नहीं और जो रिश्ते थे आपके वो बोझ बन गए थे, क्योंकि बार बार सफाइयाँ देनी पड़ रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं निभा पा रहे थे, तो वहाँ पे क्या है इसी वजह से भी रिश्ता ये ख़राब हुआ है। या फिर कुछ ऐसी बातें थी, कुछ सच था जो छुपाया जा रहा था, या फिर आपको कुछ बताया नहीं जा रहा, या फिर आप उनसे अपने पार्टनर से छुपा रहे थे। हो सकता है कि आप अपनी उम्र से बड़े किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो कोई सिंगल सेपरेट मदर फादर भी हो सकते हैं, या फिर कोई डिवोर्सी महिला, या फिर आप कोई बिजनेसमैन, या फिर कुछ इंडिपेंडेंट महिला हो सकती है खास करके। तो वहाँ ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं हो सकी और जो कुछ जो आप दोनों को एक दूसरे की कुछ पसंद नहीं आया। कोई लगता है कि आपके जो मन में लगा कि आप नहीं निभा पाएंगे, और जहाँ जिसने सॉरी बोलनी थी एक दूसरे को वो सॉरी नहीं बोली, और हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हुई हुई है। तो अगर कुछ जैसे कि एक दूसरे से माफ़ी मांगना, या बच्ची जो रिश्ता था आपका, तो अगर सॉरी बोलने से बच सकता था तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई, तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई थी। तो चलो देख लेते हैं। इसी वजह से एक दूसरे का दिल टूटा था, दोनों परेशान हुए, एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेकअप होने के बाद भी क्या है कुछ चीज़ें हैं थी जो आप अब रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, और अब ब्रेकअप होने के बाद बहुत कुछ झेला है, अब चाहते हैं कि जो सिचुएशन है ठीक हो जाए। एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार है, लेकिन जो प्यार जब दिखाना था तब नहीं दिखाया, इसी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आया है। और आप दोनों ही दुखी परेशान हैं काफ़ी, और एक दूसरे को भले ही ना बताएं, लेकिन आप भी अपने पर्सन के बगैर आपको कमी महसूस होती है, और आपके जो पार्टनर है उनको भी। और अब हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं काफ़ी आप एक दूसरे कोई काफ़ी फेमस हो सकते हैं, और कोई या फिर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग है। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग की बात करेंगे।
एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है यहाँ पे जो साइन आए हैं तो मैं बता दूँ, एरीज है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, वर्गो भी है और आईसीसी भी है। और इतने साइन आए। वैसे मेजर ओकाना का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, तो 12 की 12 राशि बनती है। एक्वेरियस आपके जो पर्सन है इनका आप काफ़ी टाइम से वेट इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनका काफ़ी वेट इंतज़ार किया है, कर भी रहे हैं, काफ़ी टाइम से स्टॉक कर रहे हैं इनको कर रहे हैं। और आपको कभी कभी लगता है कि आपको ये जो मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन मूव ऑन करने की आपने काफ़ी कोशिश करी है लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। और हो सकता है कि जब भी आप मूव ऑन करने की सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए या फिर मेरे जो पार्टनर हैं लौट के आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी आप अपने मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो आगे आप बढ़ नहीं पाते हैं। और हो सकता है कि आप इनके अलावा भी जब से इनके साथ आपका मन मुटाव हुआ है तो आप भी किसी और रिश्ते में भी हो सकते हैं। वहाँ भी आपके कुछ ऐसे है चीज़ें आपकी जो आपको हैप्पीनेस देती है। और कभी कभी इसी मूव ऑन करना तो चाहते हैं लेकिन आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो हो सकता है कि आप उनकी ब्यूटी पे या फिर आपको उनकी चीज़ें ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है, आपके जो पर्सन है उनमें आपको एक बेहतर अच्छी क्वालिटी नज़र आती है। कुछ हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है जब भी आप रिश्ते में रहे हैं तो उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक भी किया है, अच्छी बातें भी थी उनकी, या फिर अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको आपको बार बार याद आती है उनकी, इसी वजह से आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। और हो सकता है कि खास करके मेल हैं तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी केयरिंग है, उनका जो लविंग नेचर है, लेकिन इसीलिए ये पर्सन आपको काफ़ी हैप्पीनेस इन्होंने दी है और इसी के बारे में सोच के आपको काफ़ी खुशी मिलती है। और इसी वजह से आप इस पर्सन को दूर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि आपको लगता है कि इस पर्सन की तरफ आप गए थे, जितना सोच के गए थे उतना आपको मिला नहीं, और इसी वजह से भी आपको लगता है कि अगर आप इसकी तरफ से दोबारा से इस तरफ जाएंगे तो क्या पता चलता है पहले की तरह आपको लौट के ना आना पड़े। तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिश्ते में, जगलिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जाना, बैलेंस बना रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो आप ऐसे मंस की स्थिति में हैं। हालांकि आपके मन में इनके लिए इमोशंस काफ़ी है लेकिन आप में थोड़ा ईगो भी है, तो आप झुकना आप भी नहीं चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो सन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली जो आपका जो माइंड है सेट है अपने पर्सन के लिए वो चेंज होगा, और आपको कोई ना कोई जो आप जगलिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आप निकलेंगे और कोई ना कोई आपको सोल्यूशन मिलेगा इस रिश्ते को सुधारने का, या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर इस रिश्ते में रहना चाहिए। जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो इस वीक में आप ले पाएंगे। तो आपको हो सकता है कि आप अपने पार्टनर जो आपके पर्सन है उनके ही आपको कोई कॉल मैसेज आ जाए और जो चाह रहे हैं वो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। सन का कार्ड आया है, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है तो वो ठीक हो सकती है, और जो भी परेशानियां चल रही है आपकी रिलेशनशिप में वो दूर होगी आपकी, क्योंकि आपका यहाँ पर सन का कार्ड आया तो डेफिनेटली कोई ना कोई विश आपकी पूरी होगी। और जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं तो वो आपका इस वीक में हैप्पीनेस मिलेगी आपको, और उसकी वजह से आपकी लाइफ है जो काफ़ी हैप्पी रहेगी। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई मैसेज आ जाए आपको। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक्वेरियस, आपके जो पर्सन है उनका हो सकता है कि जो अपना अभी 8% रिसेंटली उनका ध्यान अपने काम, करियर, जो बिजनेस, फाइनेंस पर है वो स्टेबल होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, अपना खुद का रुतबा बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हो सकता है कि वो कोई खुद का काम करते हैं, कुछ भी है तो उनके पास अभी 8% उनका जो जितना भी फोकस है वो अपने आप पे है। लेकिन हो सकता है कि
और ये इसी वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और ये भी है क्योंकि इनका जो ये जो आपके पर्सन का जो कार्ड आया है, जो ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी का भी आया है, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में तो आप रहते हैं, लेकिन काम करियर की वजह से या कुछ ऐसा वजह है, कुछ रीजन है कि उनकी लाइफ बिजी हो सकती है, इसी वजह से आपको वो नहीं याद कर पा रहे हैं। और कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज है। और यहाँ पे एरीज की ज़्यादा आई है, जो एरीज की एनर्जी मेरे पास 4 कार्ड्स आए हैं एरीज के। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। आपके पास पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, और कोई एरीज हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके डेफिनेटली पर्सन आपके बिजी है, आना चाहते हैं आपके साथ। और कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन जो भूलना चाहते हैं, और आपको भी चाहते हैं कि अगर आप भी भूलें जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना कुछ था तो उसको भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, तो ये सब कुछ उस पर नया मौका देना चाहते हैं आपको। और हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर ये अनमेरिड हैं, तो अगर आपके साथ तो कोई रिश्ते में नहीं थे किसी प्रकार से, मतलब अगर आपके जो इस पर्सन के साथ आपका कोई अफेयर था, या फिर आपके इनके साथ कुछ लॉन्ग टाइम के रिश्ते नहीं थे, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी शादी सगाई कोई फिक्स हो गई है। जो कुछ एक्वेरियस है उनके पार्टनर की शादी सगाई फिक्स हो सकती है, इसी वजह से भी आपके पर्सन है, तो वो हो सकता है कि कहीं और भी कुछ आपके जो पर्सन है तो वो और कहीं भी थोड़े से बिजी हो गए हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ गया है। तो ये पहले वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो पर्सन है आपके पास आएंगे। यहाँ पे एरीज की काफ़ी एनर्जी आ रही है। जो एक्वेरियस के कुछ पर्सन है उनकी शादी सगाई फिक्स हो सकती हैं, जो कुछ एक्वेरियस है उनके पर्सन काफ़ी बिजी हैं, और जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और कुछ है अपने जो एक्वेरियस के पर्सन है, तो वो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं सब भूल भाल के उनके साथ एक रीयूनियन करना चाहते हैं। वही रीयूनियन करना चाहते हैं जो उनको मतलब उनके साथ काफ़ी अच्छी जिनके गहरे रिश्ते थे, या वो लॉन्ग टाइम तक जिनके साथ रहना चाहते थे, या जो शादी सगाई करना चाहते थे, वही पर्सन वापस से लौट के आ सकते हैं। तो टेम्परेरी था आपका पर्सन, तो वो अभी आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आना चाहते भी हैं, तो काफ़ी सारी मुश्किलें हैं जिनको पार करना इनके लिए इतना वो सही नहीं लगता है इनको, क्योंकि ये पर्सन जो खड़े हैं मिलना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ते में पुल टूटा हुआ है, ये समुंदर है, और यहाँ पर तलवारें हैं वो भी नुकीली है। तो ये आपके पास आना तो चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपके पास आने से डरते हैं, या फिर इनको दुख तकलीफ होती है, कुछ चीज़ें हैं, तो इसी वजह से ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि दुखी हैं, परेशान हैं। इनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सुधरने वाली नहीं हैं, और अगर ये हील होते हैं इस चीज़ में, और तो फिर ये आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पर्सन है वो आपके पर्सन को भी आप अच्छे लगते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। लेकिन जो कुछ एक्वेरियस है उनके पार्टनर की शादी सगाई हो सकती है फिक्स, और जो कुछ एक्वेरियस है उनकी आने की उम्मीद है आपके पास। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो